राधे कृष्ण राधे कृष्ण। परम पुरुष का शरीर होने के नाते सब कुछ उनके आत्म रूप परम पुरुष के ही स्वरूप है। इसलिए सब रूपों में परम पुरुष ही स्थित है। इसलिए समस्त शब्दों से उसी का वर्णन है। इसी से उसकी समानाधिकारणता से इस बात को रसो अहम से लेकर 4 श्लोकों में बतलाते हैं। हे अर्जुन, जलों में मैं रस, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा, सब वेदों में ओमकार, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज, सब प्राणियों में जीवनी शक्ति और तपस्वियों में तप में हूँ। अर्जुन, समस्त प्राणियों का सनातन बीज तो मुझको जान। बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज मैं हूँ। भरतश्रेष्ठ, बलवानों का काम राग से सर्वथा रहित बल और प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध धर्म सम्मत काम मैं हूँ। ये सभी विलक्षण भाव मुझसे ही उत्पन्न है, मेरे ही शेषभूत अधीन है और मेरे शरीर होने से मुझ में स्थित है। इसलिए उन रूपों में मैं ही स्थित हो रहा हूँ। और जो ये भी सात्विक, राजस और तामस भाव हैं, वे मुझसे ही उत्पन्न हैं, तो उनको ऐसा समझ, परंतु मैं उनमें नहीं हूँ, वे मुझ में हैं। विशेष क्या कहा जाए, जगत में भोग्य रूप से, शरीर रूप से, इंद्रिय रूप से और उनके कारण रूप से स्थित जो भी सात्विक, राजस और तामस भाव है, उन सबको तो मुझसे उत्पन्न हुए समझ, और साथ ही यह भी समझ कि वे मेरे शरीर रूप होने के कारण मुझ में ही स्थित है, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। अर्थात किसी काल में भी मैं उनके सहारे पर स्थित नहीं हूँ। अभिप्राय यह है, अन्यत्र अन्य जीवों में शरीर की स्थिति आत्मा के दिन होने पर भी शरीर से आत्मा की स्थिति में भी कुछ उपकार होता है, परंतु मेरा उन जीवों से या शरीर, इंद्रिय आदि से वैसा कोई भी उपकार नहीं होता। मेरा प्रयोजन तो केवल लीला ही है। इन गुण में 3 प्रकार के पदार्थों से मोहित होकर यह सब जगत इनसे श्रेष्ठतर मुझ अविनाशी को नहीं जानता है। इस प्रकार यह जड़ चेतनात्मक समूचा जगत मेरा है, समय समय पर मुझसे ही उत्पन्न होता है, मुझ में लय होता है, मुझ में स्थित है तथा मेरा ही शरीरभूत और मदात्मक है, अर्थात मैं ही इसका आत्मा हूँ। अतः कार्य अवस्था और कारण अवस्था में ही सब शरीरों के रूप में सब प्रकार से स्थित हूँ। अतः कारण रूप से, स्वामी रूप से और ज्ञान आदि असंख्य कल्याण में गुण गणों की प्रतियोगिता में भी सब प्रकार से मैं ही सबसे श्रेष्ठतम हूँ। मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई भी किसी भी कल्याण में गुण गण के नाते मुझसे श्रेष्ठतम नहीं है। ऐसे मुझ परमेश्वर को, जो कि इन सात्विक, राजस और तामस तीनों प्रकार के गुणमय भावों से पर है तथा मेरे असाधारण कल्याण में गुण गणों के कारण और उनके योग्यता के प्रकारों के कारण भी अत्यंत श्रेष्ठतर हूँ। इस प्रकार सदा एक रूप रहने वाले अविनाशी को भी यह तीनों गुणों से मोहित हुआ जगत नहीं जानता, यानी उन्हीं अत्यंत हिंतर, सनभंगुर, पूर्व कर्मानुसार मिलने वाले शरीर, इंद्रियों के आकार में स्थित तीनों प्रकार के गुणमय पदार्थों से मोहित हुआ यह देव, तिर्यक, मनुष्य और स्थावरों के रूप में स्थित जगत मुझको नहीं जानता। आप परमेश्वर, जो स्वभाव से यसी अतिशय आनंद रूप, नित्य और सदा एक रूप में रहने वाले एवं समस्त लौकिक वस्तुओं के योग्यता प्रकार के अपेक्षा श्रेष्ठतम है, ऐसे आपके रहने पर भी इन अत्यंत हीन, क्षणिक, गुणमय भावों में सभी जीव वर्ग की भोग्य बुद्धि कैसे हो जाती है, इस विषय में कहते हैं। यह मेरी गुणमयी देवी माया निसंदेह दुस्तर है, पर
जो एकमात्र मेरी शरण ग्रहण कर लेते हैं वे इस माया से तर जाते हैं। जिससे कि यह मेरी गुणमयी सत्व रज और तमोमयी माया दैवी है, लीला के लिए प्रवृत्त मुझ परम देव के द्वारा निर्मित है, इसलिए यह सभी से दुस्तर है, अर्थात इसको पार करना नितांत ही कठिन है। असुर और राक्षसों के अस्त्र आदि की भांति विचित्र कार्य करने वाली होने का इसका नाम माया है। जैसे कि उसके बाद उस बालक की रक्षा के लिए भगवान की आज्ञा पाकर प्रज्वलित अग्नि की लपटों द्वारा देदीप्यमान सर्वोत्तम सुदर्शन चक्र वहां आ पहुंचा। उस शीघ्रगामी चक्र ने बालक के शरीर की रक्षा में संलग्न हो सम्रासुर की उस सहस्रों प्रकार की माया को टुकड़े टुकड़े काट कर नष्ट कर दिया इत्यादि। इसलिए माया शब्द मिथ्या वस्तु का वाचक नहीं है। बाजीगर आदि को भी किसी मंत्र या औषध के द्वारा मिथ्या वस्तु के विषय में सत्यता बुद्धि उत्पन्न कर देने वाला होने के कारण ही मायावी कहते हैं। वस्तुतः वहाँ मंत्र और औषध आदि ही माया है। सब प्रयोगों में अनुगत एक ही वस्तु को माया शब्द का अर्थ माना जा सकता है। अतः मिथ्या वस्तुओं में जो माया शब्द का प्रयोग है वह माया जनित बुद्धि का विषय होने का औपचारिक है, जैसा कि मचाने हिल रही है यह प्रयोग है। यह गुणमयी प्रसत्य वस्तु भगवान की माया ही प्रकृति को तो माया और महेश्वर को मायावी समझ इत्यादि श्रुतियों में कही गई है। भगवान के स्वरूप को छिपा देना और अपने स्वरूप में भोग्य बुद्धि करा देना इस माया का कार्य है। इसलिए भगवान की माया से मोहित हुआ सब जगत असीम अतिशय आनंद स्वरूप भगवान को नहीं जानता। माया से छूटने का उपाय बतलाते हैं। जो मनुष्य केवल मात्र सत्य संकल्प परम दयालु और बिना किसी छोटे बड़े की भेद दृष्टि के सबको शरण देने वाले मुझ परमेश्वर की शरण ग्रहण कर लेते हैं वे मेरी इस गुणमयी माया से तर जाते हैं। अभिप्राय यह है कि वे माया का त्याग करके मेरी उपासना करते हैं। तब फिर सब मनुष्य भगवान की उपासना का संपादन करने वाली भगवत प्राप्ति शरणागति को क्यों ग्रहण नहीं करते, इस पर कहते हैं। मूढ़ नराधम माया से हरे गए ज्ञान वाले और आसुरी प्रकृति का आश्रय लिए वे पापाचारी मनुष्य मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। दुष्ट कर्म करने वाले पापाचारी लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। वे पाप कर्मों की न्यून अधिकता के कारण मूढ़ नराधम माया से हरे जाने वाले ज्ञान वाले और आसुरी प्रकृति के आश्रित ऐसे चार प्रकार के होते हैं। इनमें जो पूर्वोक्त प्रकार से मेरे स्वरूप को न समझने के कारण प्राकृत विषयों में आसक्त हो रहे हैं एवं पूर्वोक्त प्रकार से भगवान के अधीनता ही एकमात्र जिसका रस है, ऐसे आत्मा को और भोग्य वस्तु समुदाय को अपने शेषभूत अपने अधीन समझने वाले हैं, ऐसे विपरीत ज्ञान वाले मनुष्य तो मूढ़ हैं। जो सामान्यतः मेरे स्वरूप को जानने पर भी मेरे सम्मुख होने के योग्य नहीं है, वे नराधम हैं। मेरा स्वरूप विषयक और ऐश्वर्य विषयक ज्ञान उपस्थित होने पर उसे असंभव बतलाने वाली कूट शक्तियों के द्वारा जिन मनुष्यों का हर लिया गया है, ऐसे मनुष्य माया से हरे गए ज्ञान वाले हैं। मेरे स्वरूप और मेरे ऐश्वर्य का सर्वदा सुदृढ़ ज्ञान प्राप्त होकर भी जिनके लिए वह ज्ञान केवल मुझसे द्वेष उत्पन्न करने वाला होता है, वे असुरों के भाव आसुरी प्रकृति का आश्रय करने वाले हैं। ये चारों क्रमशः एक से एक बढ़कर अधिक पापी हैं। भरतश्रेष्ठ अर्जुन, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चार प्रकार के पुण्य कर्मा मनुष्य मुझको भजते हैं। श्रेष्ठ कर्म करने वाले पुण्य कर्मा मनुष्य मेरी शरण ग्रहण करके केवल मुझको ही भजते हैं। वे भी पुण्य कर्मों के न्यून अधिकता के कारण चार प्रकार के होते हैं। पुण्य कर्म के अधिकता से शरणागति भेद होने का क्रमशः एक से एक बढ़कर होते हैं। जो प्रतिष्ठा से हीन हो गया है
और जिसका ऐश्वर्य भ्रष्ट हो गया है, इसलिए जो फिर से उसको प्राप्त करना चाहता है वह आर्थ है। जिसको पहले से ऐश्वर्य प्राप्त नहीं है, अतः जो ऐश्वर्य चाहता है वह अर्थार्थी है। आर्थ और अर्थार्थी में नाम मात्र का भेद है। ऐश्वर्य की इच्छा के नाते दोनों की एकता होने से दोनों का एक ही अधिकार है। प्रकृति संसर्ग से रहित आत्म स्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा वाला जिज्ञासु है। ज्ञान इसका आत्मा का स्वरूप है, इसलिए जानने की इच्छा वाले को जिज्ञासु कहा गया है। इन तीनों से भिन्न जो इतस्तवन्याम प्रकृति विधि में पराम इत्यादि श्लोक के द्वारा बतलाई हुई एकमात्र भगवान की शेषता अधीनता ही जिसका स्वभाव है, ऐसे आत्मा के स्वरूप को जानने वाला है तथा केवल प्रकृति संसर्ग से रहित आत्मा कोई परम प्राप्य न मानकर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा वाला और भगवान को ही परम प्राप्य समझने वाला है, वह ज्ञानी है। उनमें नित्य युक्त और एक मुझ में भक्ति वाला ज्ञानी श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसका अत्यंत प्रिय हूँ और वह मेरा प्रिय है। उन चारों में ज्ञानी श्रेष्ठ है, क्योंकि वह नित्य युक्त है और एक मुझ में ही भक्ति वाला है। अतः केवल मुझ एक को प्राप्य समझने वाले उस ज्ञानी का मेरे साथ नित्य संयोग रहता है। अन्य दो का तो जब तक अपना इच्छित विषय नहीं मिल जाता तभी तक मुझ में संयोग रहता है, तथा ज्ञानी की तो एकमात्र मुझ में ही भक्ति होती है और दूसरे दोनों की अपने इच्छित विषयों में और उनका साधन रूप समझकर मुझ में भी भक्ति होती है, इसलिए वही ज्ञानी ही श्रेष्ठ है। इसके सिवा मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय होता हूँ। इस श्लोक में अति अर्थ शब्द अनिर्वचनीय भाव का द्योतक है। अभिप्राय यह है कि मैं ज्ञानियों कैसा प्रिय हूँ, इसको मैं सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान होने पर भी नहीं बतला सकता, क्योंकि उसके प्रियत्व की कोई इयता निश्चित मात्रा नहीं होती। जैसे ज्ञानियों में अग्रगण्य प्रहलाद के प्रेम के विषय में कहा है, वह श्री कृष्ण में आसक्त बुद्धि और उनकी स्मृति के आह्लाद में तन्मय होने के कारण महान सर्पों के द्वारा काटे जाने पर भी अपने शरीर की वेदना को नहीं जान सका। ऐसा ज्ञानी भक्त भी मुझे वैसा ही प्रिय होता है। ये सारे ही उदार हैं, परंतु मेरा मत है कि ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है, क्योंकि वह युक्त आत्मा मुझ सर्वोत्तम प्राप्य वस्तु में स्थित है। ये सभी मेरी ही उपासना करते इसलिए उदार हैं। जो मुझसे कुछ लेते हैं और मुझे सर्वस्व अर्पण कर देते हैं, वे सभी दानी हैं। ज्ञानी को तो मैं अपना आत्मा ही समझता हूँ, मैं अपनी स्थिति उसी के आधार पर कहता हूँ। यह कैसे? सो कहते हैं जिससे कि यह मेरे बिना जीवन धारण करने में असमर्थ होने के कारण केवल मात्र मुझ सर्वोत्तम प्राप्य वस्तु में स्थित रहता है, इसलिए मैं भी उसके बिना जीवन धारण करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मेरा भी वह आत्मा ही है। राधे कृष्ण राधे